पुराने जमाने का जिक्र है। किसी गांव में एक मोची रहा करता था जो गैर शादीशुदा था। वो दिन भर लोगों के जूते सीकर अपनी रोजी कमाता था। इस काम से उसे जो पैसे मिलते थे उन्हीं से वो अपना गुजारा करता था। उसकी आमदनी इतनी कम थी कि मुश्किल से अपना पेट भर पाता था, इसीलिए उसने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। एक दिन उसका दिल खिचड़ी खाने को चाहा, क्योंकि उसने कई दिनों से खिचड़ी नहीं खाई थी। चुनांचे वो बाजार से चावल और थोड़ी सी मूंग की दाल खरीद कर ले आया और बड़े शौक से खिचड़ी तैयार की। जब खिचड़ी पककर तैयार हो गई तो उसने उसे एक बड़े थाल में डालकर रख दिया ताकि वो ठंडी हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक खिचड़ी ठंडी होती है इतनी देर में लोगों के सिले हुए जूते वापस कराऊं। ये सोचकर वो खिचड़ी वहीं छोड़कर जूते वापस करने चला गया। इत्तेफाक से एक गीदड़ जंगल से घूमता फिरता उस तरफ आ निकला। जब उसने मोची का घर खाली देखा तो अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि एक बड़ी थाली में ताजा बनी हुई खिचड़ी रखी है। गीदड़ पहले ही भूखा था। उसने देर न की और जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगा। अभी वो पूरी खिचड़ी खत्म भी नहीं कर पाया था कि बदकिस्मती से मोची वापस आ गया। मोची भी खिचड़ी खाने के लिए बेचैन था। उसने घर आकर देखा कि एक गीदड़ मजे से उसकी खिचड़ी खा रहा है। ये देखकर उसने फौरन घर का दरवाजा बंद कर दिया और गीदड़ को रस्सी से पकड़कर बांध दिया। इसके बाद मोची ने एक मोटा सा डंडा उठाया और गीदड़ की खूब पिटाई की। वो कुछ देर बाद दोबारा उठता और डंडे से गीदड़ को मारता, और जब थक जाता तो अपने काम में लग जाता। गीदड़ दिल ही दिल में सोचने लगा कि अगर ये मुझे इसी तरह मारता रहा तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल हो जाएगा। वो मार भी खा रहा था और बचने की कोई तरकीब भी सोच रहा था, मगर रस्सियों में बंधा होने की वजह से भाग नहीं सकता था। रात किसी न किसी तरह गुजर गई। सुबह जब मोची अपने काम पर चला गया तो गीदड़ ने सोचा कि यही बेहतरीन मौका है। उसने अपने आप को रस्सियों में और ज्यादा जकड़ लिया और जोर जोर से चीखने लगा, जैसे वो अपने साथियों को बुला रहा हो। जंगल करीब ही था। दूसरे गीदड़ों ने उसकी आवाज सुनी तो वो भी चीखने लगे। उन्हीं में एक गीदड़ उसका दोस्त भी था। जब उसने अपने दोस्त की आवाज सुनी तो वो उसे ढूंढने के लिए गांव की तरफ आ गया। वो तलाश करता हुआ आखिरकार मोची के घर के पास पहुंच गया। उसने कान लगाकर सुना तो आवाज उसी घर से आ रही थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो उसका दोस्त रस्सियों से बंधा हुआ था। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने पूछा, दोस्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ कैसे पहुंचे? गीदड़ इतनी मार खा चुका था कि उसका जिस्म सूज गया था और वो मोटा ताजा दिखाई दे रहा था। उसने अपने दर्द को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, हम तो यहाँ ऐश कर रहे हैं और तुम जंगलों में मारे मारे फिरते हो। दूसरा गीदड़ ये देखकर हैरान हुआ और बोला, ये सब तुम्हें कैसे नसीब हुआ? बंधी हुए गीदड़ ने चालाकी से कहा, मुझे एक निहायत नेक दिल आदमी ने पकड़ा है। वो मेरी बहुत खातिर मदारत करता है और रोज मुझे हलवा पूरी खिलाता है। इसीलिए उसने मुझे रस्सियों से बांध रखा है ताकि मैं भाग ना जाऊं। ये सुनकर दूसरे गीदड़ के मुंह में पानी आ गया। बंधे हुए गीदड़ ने कहा, अगर तुम मेरी रस्सी खोल दो तो मैं तुम्हें अपनी जगह बांध देता हूं और तुम भी चंद दिन में मोटे ताजे हो जाओगे। लालच में आकर दूसरे गीदड़ ने रस्सी खोल दी। पहला गीदड़ आजाद हुआ और फौरन उसे बांधकर वहां से भाग गया। कुछ देर बाद मोची अपने काम से वापस आया। उसने पास पड़ा हुआ डंडा उठाया और हस्बे आदत गीदड़ की पिटाई शुरू कर दी। उसे मालूम नहीं था कि ये वही गीदड़ नहीं बल्कि दूसरा है। वो गुस्से में इस कदर मारता रहा कि गीदड़ चीखता ही रह गया। गीदड़ बहुत घबरा गया और बोला, तुम मुझे इस तरह क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मोची ने देखा कि गीदड़ इंसानों की तरह बातें कर रहा है तो वो हैरान हो गया। उसने दिल में सोचा कि पहले ये चुप क्यों था? जरूर ये मुझे बेवकूफ बना रहा था। चुनांचे उसने और जोर से मारना शुरू कर दिया और कहा, जब तक मैं अपनी खिचड़ी का बदला पूरा न ले लूं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बताओ तुमने मेरी खिचड़ी क्यों खाई? गीदड़ ने घबरा कर कहा, मैंने तुम्हारी खिचड़ी नहीं खाई। जब मैं यहाँ आया था तो एक और गीदड़ बंधा हुआ था। उसी ने मुझे धोखे में डालकर कहा कि यहाँ हलवा पूरी मिलती है। उसने मुझे बांधकर खुद भाग गया। मूची ने यह बात सुनी मगर यकीन न किया। उसने चंद और डंडे मारे। गीदड़ अब जान से जाने के खौफ में मुब्तला हो गया। उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी शादी बादशाह की बेटी से करवा दूंगा। ये सुनकर मूची चौंक गया और हैरत से बोला, क्या कहा? बादशाह की बेटी से? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। गीदड़ ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि ये काम कर दिखाऊंगा। आखिरकार मोची ने उसके वादे पर भरोसा करके उसे आजाद कर दिया। गीदड़ ने कहा, तुम घर में रहकर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द खुशखबरी लेकर आऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया।
गीदड़ गांव से निकलकर दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया पार किया और दूसरे किनारे जाकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। इस तरफ एक दूसरे बादशाह की सल्तनत थी जिसका महल दरिया के करीब वाक़या था। गीदड़ ने खुद को उस बादशाह के दरबार में एक एलची के तौर पर पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? गीदड़ ने अदब से सर झुकाकर कहा, बादशाह सलामत, मैं हमसाया मुल्क के बादशाह का एलची हूं। हमारे बादशाह ने आपकी बेटी के लिए शादी का पैगाम भेजा है। इत्तेफाक से बादशाह की एक ही बेटी थी और वो उसके रिश्ते के लिए फिक्रमंद था। जब ये पैगाम आया तो वो बहुत खुश हुआ और उसने रिश्ता मंजूर कर लिया और शादी की तारीख मुकर्रर कर दी। शादी के दिन गीदड़ फिर दरिया के किनारे आया। उसने एक धोबी को सोने का सिक्का देकर कहा कि अपने तमाम कपड़े दरिया के किनारे दरख्तों और झाड़ियों पर फैला दे। फिर उसने एक रुई बेचने वाले को सोने का सिक्का देकर कहा कि धुनी हुई रुई के गट्ठे दरिया के किनारे रख दे। इसके बाद गीदड़ ने मोची को हिदायत दी कि जब वो दरिया पार करता दिखाई दे तो धोबी से कपड़े समेटने को कहना और रुई के गट्ठे दरिया में डाल देना। गीदड़ दरिया पार करके दोबारा एलची बनकर महल पहुंच गया। इधर बादशाह महल की छत पर खड़ा बारात का इंतजार कर रहा था। दूर से दरख्तों पर फैले कपड़े देखकर उसे लगा कि बारात दरिया के किनारे पड़ाव डाले बैठी है। कुछ देर बाद दरिया में तैरती हुई रुई के गट्ठे उसे किश्तियों की तरह दिखाई देने लगे। गीदड़ महल में पहुंचते ही रोने लगा और कहा, बादशाह सलामत, बारात दरिया पार करते वक्त तूफान में डूब गई। सब कुछ लुट गया, सिर्फ बादशाह और दामाद जिंदा बचे हैं। बादशाह घबरा गया और फौरन सिपाही भेजकर मूची को इज्जत और एहतराम के साथ महल बुलवा लिया गया। यूं मूची बादशाह का दामाद बन गया और शादी बड़ी धूमधाम से हुई। बाद में गीदड़ ने मूची को मशवरा दिया कि दामाद का सब कुछ लुट चुका है, इसीलिए उसे यही महल दे दिया जाए। बादशाह मान गया और मूची शाही जिंदगी गुजारने लगा। चंद दिन बाद गीदड़ ने मूची से कहा, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे इजाजत दो कि मैं जंगल वापस चला जाऊं। ये कहकर गीदड़ अपने असल रूप में जंगल वापस चला गया।